क्या हुआ, प्रॉपर्टी एजेंट ने नंबर अरेंज किया? हाँ, नंबर मिला है मुझे फजर का, और मैंने अपनी बेटी की आवाज भी सुनी। अरे वाह, क्या कहा उसने? आप कब जा रहे हैं उससे मिलने के लिए, या वो आएगी आपसे मिलने के लिए? बताए ना आफाक, क्या कहा उसने? मैंने अपनी बेटी के मुंह से सिर्फ हेलो सुना। जब मैंने उसे बताया कि मैं उसका पापा बोल रहा हूं, तो उसने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। अच्छा, आप फिक्रमंद ना हो, कम से कम हमारे पास हमारी बेटी, मेरा मतलब है कि आपकी बेटी से राब्ते का जरिया तो हाथ आया। कभी कभी मैं सोचता हूं शाहीना, अगर मेरे इस पछतावे का साला ना हो सका तो जैसे मैं आज तक बेचैनी से जीता आया हूं, इसी दुख और बेचैनी में मुझे मौत ना आ जाए और फिर मेरी रूह बेकरार रहे। आप इजाजत दें तो मैं बात करूं फजर से? क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ आफाक, और आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वैसे भी आपका एक कर्ज बाकी है मुझ पे। वो क्या? आप अपना सब कुछ छोड़कर जिस ख्वाहिश की तकमील के लिए मेरे पास आए, मैं वो आपको ना दे सकी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश की तकमील को पूरा करना, ये तो मुझ पर आपका हक है ना। और फिर फजर तो मेरी भी बेटियों की तरह ही है। हाँ, वो तुम्हारी बेटी है शाहीना। ठीक है, फिर मैं अपनी बेटी से माँ बनकर बात करती हूँ। बस अब आप मुझ पर छोड़ दें। ख्याल रहे, मेरी बेटियां मुझसे बहुत खफा हैं। मैंने कहा ना, आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक कोई ना कोई बेहतर राह जरूर निकालेगा। चाय पिए। मैं नेहा, फजर की रिश्तेदार हूं मैं। किस किस्म के लोग हैं आप? कितनी दफा बताया है कि आयान यूके जा रहा है, वो वापस आ जाए तो बात कर लेंगे। रोज आ जाते हैं आप लोग। नहीं, एक्चुअली दरअसल बात कुछ और थी कि मैं। हेलो ताई, वो ताऊ। क्या कह रही थी आप? कुछ नहीं।
बेटा, छत से कपड़े उतार लिए थे ना? जी अम्मी, इस्त्री भी करके रख दी है। शाबाश मेरा बेटा। तुम दोनों बहनें मुझ बीमार की कितनी खिदमत करती हो। अरे मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि तुम दोनों बहनों के नसीब अच्छे निकाले। अरे अम्मी, आप परेशान ना हुआ करें। परेशान कैसे ना हूँ बेटा, हम बेटियों की माएँ तो उस दिन से ही परेशान होना शुरू हो जाती हैं जब से वो पैदा होती हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वालिदैन की परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। असल जिंदगी तो औरत की तब शुरू होती है बेटा, जब अपना घर छोड़कर एक अजनबी घर को अपना बनाना शुरू करती है बेटा। अरे अम्मी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। अरे बेटा, ऐसी बात ना मजाक में भी नहीं कहते। पता नहीं कौन सी कबूलियत की घड़ी हो, आइंदा ये बात ना कहना बेटा। अच्छा ना अम्मी, माफ भी कर दें। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। और हाँ सुनो, वो शुमाइल आ गई हो ना, उसे मेरे पास भेजना। जरा पूछूं तो कि उसकी नौकरी का क्या हुआ। जी अम्मी। या अल्लाह, मेरी बेटियों के नसीब अच्छे निकालना। या पाक परवरदिगार, ये अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आमीन। मुझे भी शामिर कुछ अजीब तरीके से मिला, और नेहा को देख के तो जैसे उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मुझे लगता है कि देखो भाई, तुम अपने बेटे की फिक्र करो कि वो इस वक्त कहाँ है। छोड़ो शामिर को। नहीं, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे अयान दूध पीता बच्चा हो। जवान लड़का है, मैं 24 घंटे उसके साथ तो नहीं रह सकती ना। वाह जी वाह, क्या बात है आपकी बेफिक्री की। उस लड़की के घर वालों की दीदार ले देखो तो यहाँ तक चले आए। शुक्र करो कि अयान घर पर नहीं था, वरना सारे किए किराए पर पानी फिर जाता। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो प्लीज कुछ सोचें। हाय डैड, हाय मॉम। हेलो। क्या हुआ, आप लोग कुछ परेशान लग रहे? हद करते हो ना वैसे तुम अयान। जब सारा दिन बताए बगैर घर से गायब रहोगे तो हम लोग परेशान ही होंगे ना। तुम ऑफिस भी नहीं गए और तुम्हारा सेल भी ऑफ था। हाँ मॉम, सॉरी, वो एक्चुअली दोस्तों के साथ निकल गया था मैं। फिर फ़ोन भी ऑफ हो गया, बैटरी लो थी, बस इसलिए मैसेज नहीं कर सका। आयान, तुम्हें पता है कि इलेक्शन में बाकी थोड़ा वक्त रह गया। हमारी पार्टी को थ्रेट्स कितने हैं, ऊपर से तुम्हारा ये नॉन सीरियस एटीट्यूड मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। रिलैक्स नहीं, थका हुआ आया है, समझ जाएगा सब कुछ। अयान तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। जी। बात करते नहीं माँ, ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं है। हमें अयान को प्यार प्यार से हैंडल करना है। पहले भी वो घर से दूर हो गया था, और अगर इस मर्तबा ऐसा हुआ तो इस बात का मतलब आप जानते हैं ना। हेलो ताई, वो ताऊ